जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश कोची। दोस्तों, किसी भी फोर्स को चलाने के लिए उस फोर्स के नियम और धाराएं बनाई जाती हैं कि इस फोर्स के अंदर ये नियम लागू होंगे और इन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके लिए ये सज़ा मुकर्रर रहेगी। तो इसी प्रकार से सीआरपीएफ के अंदर भी सीआरपीएफ रूल्स, सीआरपीएफ एक्ट्स बनाए गए हैं और उन रूल को अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार की गलती होने पर आपको जेल 7 से 14 साल की जेल भी हो सकती है और आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अगर आप सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो गए हैं या भर्ती होना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो जवान भर्ती हो गए हैं उनको ये बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, लेकिन जो जवान भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बातें बताना चाहूँगा। सीआरपीएफ के अंदर अगर हम अपराधों की बात करें तो 2 प्रकार के अपराध माने गए हैं। एक तो कम जघन्य अपराध, एक अधिक जघन्य अपराध। जो कम अपराध होते हैं, कम जघन्य अपराध होते हैं, उनके अंदर सजा मुकम्मल छोटी होती है, जबकि जो अधिक जघन्य अपराध होते हैं उनके अंदर आपको 7 से 14 साल की जेल या नौकरी से जाना पड़ सकता है। तो हम बात करेंगे अधिक जघन्य अपराध सीआरपीएफ के अंदर कौन कौन से, इस श्रेणी में कौन कौन से अपराधों को लिया गया है। अगर कोई जवान बगावत करता है तो वो अधिक जघन्य अपराध माना जाएगा। किसी सीनियर्स के ऊपर हाथ उठा देना यानी कि मार पिटाई कर देता है तो ये भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। या फिर अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी को छोड़ देता बिना किसी सीनियर्स की अनुमति के बिना, या फिर किसी भी देशद्रोही से अगर नाता जोड़ता हुआ पाया जाता है और उसकी सूचना डिपार्टमेंट को मिल जाती है तो अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा अगर जवान हुक्म का आदेश नहीं करता, जो सीनियर उसको आदेश देता है, अगर उस आदेश का पालन नहीं करता है तो भी अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगर कोई जवान अपनी ड्यूटी के अंदर किसी प्रकार की झूठी अफवाह फैलाता हो, यानी कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के अंदर अगर आपको सही जानकारी नहीं है किसी भी ऑपरेशनल ड्यूटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसकी आपको झूठी जानकारी अपने सीनियर्स को या अपने कलीग्स को नहीं देनी चाहिए। अगर आप उस ड्यूटी के बारे में किसी प्रकार की झूठी अफवाह फैलाते हैं तो ये अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और जो सज़ा मैंने आपको बताई अपराध के लिए वही सज़ा मुकर्रर है। इसके अलावा किसी प्रकार के ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जाते हैं और आप उस ऑपरेशनल ड्यूटी को छोड़ के बीच में वापस लौट जाते हैं या उस ऑपरेशनल ड्यूटी को करने के लिए आप मना कर देते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सी अपराध हैं जो आपको ड्यूटी के दौरान नहीं करने चाहिए। अगर आपको नाइट कैंप सिक्योरिटी में ड्यूटी लगाया गया है और आप कैंप सिक्योरिटी के दौरान रात को सो जाते हैं और सोए हुए आपको कोई सीनियर अधिकारी पकड़ लेता है तो ये भी आपको अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। या फिर आप किसी प्रकार के दंगों के दौरान किसी प्रकार के जैसे लूट खसोट जैसे सिविल में होती है, ऐसे मान लो आपको किसी घर के अंदर को जाना पड़ा और आपको वहाँ पे किसी प्रकार का आभूषण, पैसा या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं और आप उसको उठा लेते हैं तो ये भी अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और लास्ट में है, अगर आप किसी प्रकार के युद्ध के दौरान है और वहाँ पे आप बुज़दिली दिखा देते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ये इन अपराधों की जो सज़ा है वो 7 से 14 साल की जेल है या फिर आपको सूखा घर भेजा जाएगा। ये सब जो अधिकारी होगा, जब आपके ऊपर किसी प्रकार इंक्वायरी बैठती है तो इंक्वायरी जो अफसर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सज़ा मुकर्रर करें। तो दोस्तों, ये सज़ाएँ, ये जो गलतियां हैं ये फोर्स मेंबर्स को नहीं करनी चाहिए। आप भी कल फोर्स में अगर भर्ती होते हैं तो इन गलतियों से बचना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।